हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू दैट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। जो भी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें गिवन है लेट द सेट ए एंड द सेट बी डिनोट द डोमेन एंड द रेंज रिस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन एंड द फंक्शन इज 1/√. Ceiling function of x minus x where x denote the smallest integer greater than or equal to x। तो ये फंक्शन कौन सा हमारा सीलिंग फंक्शन। देन अमंग द स्टेटमेंट, तो हमें a और b निकालने हैं बेसिकली, और फिर देखना है कि a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b यही है या कुछ और है, उसके बेस पे हमें फिर आंसर करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जैसे कि देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मान लो अगर हमें 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है दैट द इंटीजर स्मॉल लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये होता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो इसको सोल्व कैसे करता है, कई बार आपको कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले आप ये लाइन पढ़ो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो वो सारे इंटीजर लिखो जो कि लेस देन हो और इक्वल टू x हो। तो 2.6 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। ये सभी के सभी जो हैं, जो मेरा x 2.6 है उससे जो ये सब इंटीजर हैं, ये इंटीजर कैसे हैं, लेस देन है और इक्वल टू है। इक्वल टू तो इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पे इंटीजर नहीं है। तो 2.6 से सबसे पहला जो छोटा इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 1, फिर 0। उसके बाद क्या दिया होता है, ग्रेटेस्ट। तो जो हमने ये सीक्वेंस निकाली, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा दैट इज अवर आंसर। तो इसीलिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 है दैट इज नथिंग बट 2। सेम अगर मुझे यहाँ पे सीलिंग फंक्शन निकालना होता, क्या निकालना होता, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, अगर मुझे यहाँ पे सीलिंग फंक्शन ऑफ 2.6 निकालना होता, ठीक है। तो अगेन कुछ नहीं है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, आप जो उसमें क्वेश्चन में गिवन है उसके थ्रू बहुत इजीली जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, सीलिंग फंक्शन के लिए, सीलिंग फंक्शन डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। so first of all read this line, इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि वो इंटीजर जो इससे बड़े हो 2.6 से और इसके इक्वल हो, तो ऐसे इंटीजर क्या होंगे, सबसे पहले इंटीजर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, लाइक दिस, ये सीक्वेंस चलती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2.6 है इससे जो हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू x वो इंटीजर देखे, तो इससे बड़े इंटीजर हैं। अब इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 3 हुआ। तो सीलिंग फंक्शन 2.6 का जो होगा दैट इज नथिंग बट 3 होगा। फाइन, बस यही डिफरेंस है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और सीलिंग फंक्शन में। तो यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी होता है कि जो सीलिंग फंक्शन ऑफ x होता है दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। क्योंकि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जैसे यहाँ पे हमारा 2.6 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा लेफ्ट साइड में जाता है जबकि सीलिंग फंक्शन राइट साइड की तरफ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम यूज करेंगे अभी। सीलिंग फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी हैव टू नो अबाउट दैट इज, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है दैट इज नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो, जैसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो इंटीजर के साथ एक्स्ट्रा में ऐड होता है बिटवीन 0 to 1। अब देखो x हमने जो लिया था यहाँ से 2.6 लिया था, ठीक है, माइनस, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 आया, इट विल बी 2। तो इट इज नथिंग बट 0.6। एम आई राइट। तो यही कॉन्सेप्ट था, इसी के बेस पे हम आज का अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। फाइन, तो अब हमें यहाँ पे गिवन था, हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों ही निकालने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो एफ एक्स गिवन है 1/रूट सीलिंग फंक्शन ऑफ x माइनस x। अब डोमेन के लिए हमें पता होता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन मेरा स्क्वायर रूट टर्म के अंदर है तो डोमेन हमेशा एफ एक्स जो होगा, जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा इवेल्युएट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कोई भी अगर मेरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है और मुझे डोमेन फाइंड करना है, तो मुझे वो सारे gx को रिमूव करना होगा जहां पे ये
इक्वल टू 0 हो रहा हो, क्योंकि अगर मेरा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा तो मेरा पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू रूल्स टू फाइंड द डोमेन, मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ये सीलिंग फंक्शन ऑफ x माइनस x है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये अंडर द स्क्वायर रूट है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इट इज इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में है तो ये एक्सप्रेशन आया, तो यहां से आया कि सीलिंग फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। अब देखो, अभी हमने देखा था सीलिंग फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो ऐसा कब होगा? जैसे हमने यहाँ पे x को एट सपोज हमने 2.6 एग्जांपल लिया था, तो सीलिंग फंक्शन ऑफ 2.6 is greater than 2.6, so 2.6 का सीलिंग फंक्शन 3 आया था, तो 3 is 2.6, it means it is satisfying the condition। तो ऐसा कब नहीं होगा? जब भी मेरा at x belongs to integer, अगर x मेरा इंटीजर हुआ सपोज, तो सीलिंग फंक्शन ऑफ 3 क्या होगा? सीलिंग फंक्शन ऑफ 3 तो 3 ही होगा, क्यों? क्योंकि मुझे सीलिंग फंक्शन में क्या निकालना है? इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो 3 के इक्वल और 3 से बड़े इंटीजर तो ये सब होंगे, और इनमें सबसे छोटा 3, तो यानी कि 3, बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इट मींस इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर हुई कि ये वाली जो मेरी एक्सप्रेशन आया था, इट इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट द इंटीजर पॉइंट। तो यहां से जो मेरा डोमेन आया, तो जो मेरा x आया, जो डोमेन आया, दैट इज r माइनस इंटीजर, तो यही मेरा सेट A था। फाइन, A में क्या है? वो सारे x हैं सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस z। A में क्या है? वो सारे x हैं सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस सेट ऑफ इंटीजर। ये निकल गया मेरा डोमेन। नाउ कम टू हाउ टू फाइंड द रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल है, हमें fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट माइनस x, ये गिवन है। अभी हमने एक रिजल्ट देखा था दैट सीलिंग फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बस इसी की हेल्प से हम रेंज फाइंड करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट, सीलिंग फंक्शन को मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो इट विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फाइन, 1 आगे लिख लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये x और ये नेगेटिव हो गया, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या चीज शो करता है? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमने ये बना लिया अपना फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। अब देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में, पर 0 कब आता है फ्रैक्शनल पार्ट? किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होगा? जब वो x मेरा इंटीजर होगा, x बिलोंग्स टू z होगा। क्योंकि देखो 4 में अगर मैं पूछूं कि 4 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। अगर मैं 4.3 में पूछूं इसमें की फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसमें 0.3 है। फाइन, तो इसीलिए मतलब अब मैंने देखा कि मेरे डोमेन में इंटीजर्स तो है ही नहीं, तो इट मींस जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। बस अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हम जानते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। नाउ एडिंग 1 ऑन ऑल द साइड्स, सो इट विल बी 1 माइनस x एंड इट इज 0। फाइन, नाउ अब मुझे चाहिए क्या? स्क्वायर रूट, तो मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो इट इज 1 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड इट इज 0। अब मुझे ये क्या चाहिए? इसका मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, और हम जानते हैं कि जब हम इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन अगेन रिवर्स हो जाता है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहां से आया कि जो ये मेरा एक्सप्रेशन है इसकी रेंज हमेशा है क्या? 1 से इंफिनिटी के बीच में। फाइन, तो यहां से मेरा जो सेट बी आया, जो सेट बी मेरा रेंज था, दैट इज नथिंग बट 1 टू इंफिनिटी। फाइन, तो अब खत्म बस क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था? देखो हमारा सेट ए जो आया वो आया सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट द इंटीजर्स, और जो मेरा सेट बी आया वो आया 1 टू इंफिनिटी। अब मैं इनको नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करूं, ये मेरी नंबर लाइन हुई। यहाँ पे मुझे अगर मैं पहले सेट ए को दिखाऊं ब्लू पार्ट से, तो इट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द इंटीजर्स। तो सपोज 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3
समथिंग -1 -2 -3, तो मैंने यहाँ पे होलो सर्कल बना दिया। इट्स शोइंग दैट वी हैव टू एक्सक्लूड दीज इंटीजर्स, फाइन, लाइक दिस। अब मैं अपने b को दिखाता हूँ। b क्या है मेरा, 1 टू इंफिनिटी। तो b है यहाँ पे, होलो सर्कल है अगेन, तो b है यहाँ से 1 से और इंफिनिटी तक, मतलब ये सारा पार्ट जो है मेरा b को दिखा रहा है, फाइन, ये मेरा b को दिखा रहा है। तो अब जो S1 है, S1 क्या है, S1 इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b। तो अब अगर मैं S1 निकालता हूँ तो S1 क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा, जहां पे दोनों लाइन पैरेलल होंगी। इट मींस ऑल द पॉइंट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस नेचुरल नंबर, ये कह सकता हूं मैं, ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि कॉमन शेडेड रीजन क्या आया, कॉमन रीजन तो ये आया ना जहां पे दोनों लाइन पैरेलल आ जाती हैं, फाइन। तो इसका मतलब 1 से इंफिनिटी तो आया, बस उसमें से हमें 2 3 4 इंटीजर्स निकालने होंगे, या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर निकालने होंगे, क्योंकि हम नेगेटिव साइड बात नहीं कर रहे। तो इसलिए जो मेरा S1 आया वो ट्रू आया। अब कम टू S2। S2 में उसने कहा कि S2 जो है वो है A यूनियन B। अब देखो, जब हम A यूनियन B लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है A यूनियन B लेने में हमें नेगेटिव नंबर भी लेने होंगे, ये वाले यूनियन में तो सब लेना होगा हमें, फाइन। और उसने हमें ए यूनियन भी दिया क्या, ओनली पॉजिटिव 1 टू इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि -1.5 -2.5 2.7 3.9 ये सब नंबर भी वहां पे हैं। तो इट मींस ए यूनियन बी जो है हमारा वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओनली S1 इज ट्रू। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। मैंने कोशिश की कि बेसिक से एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन को। Still if you have doubt you can ask in the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.